कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने ही नहीं देते। और जब जुनून, मेहनत और कुछ नया करने की जिद साथ आ जाए तो छोटे से गांव का एक युवा भी इतिहास लिख सकता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे हर किसी को हैरान कर दिया। जिस उड़ने वाली कार को दुनिया अभी भविष्य की तकनीक मान रही है, उसी दिशा में पहाड़ के एक युवा इनोवेटर ने बड़ा कदम उठाया है। रवि टमटा ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। रवि ने ड्रोन तकनीक में सुधार करते हुए एक सीटर इलेक्ट्रिक हेली कार हैपिडा स्काईनेक्स का प्रोटोटाइप तैयार किया है। और सबसे खास बात यह है कि इस उड़ने वाले वाहन का सफल उड़ान परीक्षण भी किया गया। यानी अब तक जिन चीज़ों को हम फिल्मों और विदेशी टेक्नोलॉजी में देखा करते थे, उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के युवा ने शुरू कर दी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रवि टमटा का नाम इनोवेशन की दुनिया में नया नहीं है। सीमित संसाधनों के बावजूद लगातार कुछ नया करने की उनकी कोशिश ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। श्री जागेश्वर धाम के पास काफली खान गांव के रहने वाले रवि ने अपनी तकनीकी समझ और मेहनत के दम पर एक छोटा हेलीकॉप्टर तैयार किया था। उस वक्त भी उनका ये प्रयोग लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। लेकिन रवि यहीं नहीं रुके। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझा, उसमें सुधार किया और एक ऐसा व्यक्तिगत उड़ने वाला वाहन बनाने का सपना देखा जिसमें इंसान खुद बैठकर आसमान में उड़ान भर सके। और अब उसी सपने ने हैपिडा स्काईनेक्स के रूप में पहली उड़ान भर ली है। रवि टमटा के लिए ये सिर्फ एक मशीन की उड़ान नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत, संघर्ष और उस विश्वास की उड़ान थी जिसने उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत दी। रवि ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। हैपिडा स्काईनेक्स प्रोटोटाइप ने सफल उड़ान भरी है। भारत के पहले व्यक्तिगत उड़ने वाले वाहन का जो सपना कभी सिर्फ मेरे मन में था, आज वो सपना जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जब इस वाहन ने पहली बार जमीन छोड़ी तो वो पल उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि इस उड़ान के पीछे सिर्फ तकनीक नहीं थी, इसके पीछे कई सालों के प्रयोग, कई असफलताएं, मुश्किलें और कभी हार न मानने वाला जुनून। आज दुनिया में पर्सनल एयर मोबिलिटी यानी व्यक्तिगत हवाई यात्रा पर तेजी से काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ने वाली कारों और इलेक्ट्रिक एयर व्हीकल्स की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे समय में उत्तराखंड के एक युवा का कम संसाधनों में ऐसा प्रयोग करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हैपिडा स्काईनेक्स को लेकर रवि का सपना है कि भविष्य में सड़क यातायात के साथ साथ ही आसमान भी व्यक्तिगत यात्रा का माध्यम बन पाए। उनका उद्देश्य है कि भारत में सुरक्षित, इलेक्ट्रिक और इनोवेटिव पर्सनल स्काई मोबिलिटी को विकसित किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर कौन है रवि टमटा? क्यों बार बार उनके प्रयोग लोगों को चौंका रहे हैं? रवि टमटा उन युवाओं में शामिल है जो पहाड़ की कठिन परिस्थितियों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मानते हैं। जहां बड़े शहरों में आधुनिक लैब और संसाधन उपलब्ध होते हैं, वहीं रवि ने सीमित साधनों के बीच अपनी सोच और मेहनत को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने पहले भी कई ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आपको बता दें कि रवि टमटा इससे पहले छोटा हेलीकॉप्टर बनाकर चर्चा में आए। अपने गांव में तैयार किया गया उनका ये हेलीकॉप्टर मॉडल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। इसके अलावा उन्होंने ड्रोन तकनीक पर लगातार काम किया और फिर अलग अलग तरह की तकनीकी प्रयोगों के जरिए ये साबित किया कि बड़े आविष्कार सिर्फ बड़ी कंपनियों की प्रयोगशाला में ही नहीं होते। एक छोटे गांव का युवा भी अपनी कल्पना और मेहनत से नई तकनीक की नींव को रख सकता है। उनके ये प्रयास इस बात की मिसाल है कि अगर सोच बड़ी हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो पहाड़ों से भी एक नई उड़ान निकल सकती है। रवि टमटा की हैपिडा स्काईनेक्स सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं, ये उस सोच की उड़ान है जो कहती है कि भारत के छोटे शहरों और गांवों में भी भविष्य की तकनीक जन्म ले सकती है। आज रवि ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ है बल्कि हजारों युवाओं को ये भरोसा भी दिया कि सपने देखने वालों के लिए कोई सीमा नहीं होती। उत्तराखंड की इस प्रतिभा और रवि टमटा की इस अनोखी कोशिश पर आपकी क्या राय है? अगर आपको पहाड़ के इस युवा इनोवेटर की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।